नमस्कार दोस्तों। रीट की जो मार्कशीट है वो अधिकृत मार्कशीट बोर्ड के द्वारा आपके जारी कर दी गई है। तो अब विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि अब हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि किसी के बढ़े हैं, किसी के घटे हैं, किसी के उतने ही रहे हैं। 2-3 नंबर 4 नंबर का फ़र्क आया है। जैसे हमारे 2 स्टूडेंट हैं, उनके साइंस की बात करूँ मैं तो 129 और 127 बन रहे थे। अब उनके एक के 131 हो गए और एक के जो है उतने ही रहे। तो कहने का मतलब है कि किसी के 2 बढ़े, किसी के 4, किसी के 1-2 कम हुए, 2-3 का फ़र्क आया। और ऐसा हर बार हर जो कोई भी परीक्षा उसकी की आती है उससे आते हैं। तो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि भाई अब नई संभावित मेरिट क्या रहेगी। तो दोस्तों मेरिट जो है हम पहले भी कह चुके हैं कि मेरिट के लिए कई चीज़ें मायने रखती है। कि एक तो आने वाली जो विज्ञप्ति है जो अब जारी होगी वो जो है क्या रहेगी, कितने रहेगी, किस पोस्ट की जो है किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आती है, एक तो उसके ऊपर निर्भर है। भाई जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा पोस्ट है तो स्वाभाविक है कि उसके मेरिट जो है कुछ कम रहेगी। उसमें भी अब जैसे सामाजिक जैसे सब्जेक्ट जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है वो, फिर अभी एडिशनल वाला मैटर चल रहा है कोर्ट में, उसमें भी हालांकि पूरी संभावना है कि उनको स्वीकृत कर देंगे। तो उसके बाद अब जैसे मान लो हम संस्कृत की बात करें या अंग्रेजी की बात करें, 3 साल अगर आपने पढ़ा है या एडिशनल किया है तभी आप उससे एलिजिबल हैं। बाकी भाषा के रूप में तो बहुत सारे लोगों ने इसको लिया। तो ऐसे ही चाहे किसी ने पंजाबी ली हो, चाहे कुछ भी ली हो, तो आपके वो ग्रेजुएशन में रहा कि नहीं रहा, या आपने उससे एडिशनल किया उसको मान्यता मिली कि नहीं मिली, वो मैटर है। तो कई चीज़ें इसमें काम करेगी। हालांकि ग्रेजुएशन के परसेंटेज ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में मान लीजिए किसी के 50 है तो उसका अंक जुड़े 5, किसी के 60 है तो उसका अंक जुड़े 6, तो एक ही अंक का फर्क आया। हालांकि पॉइंट भी मायने रखता है, मगर यहाँ बड़ा अंतर नहीं है जितना पिछली बार था। तो ये कई चीज़ें आपके मायने रखेगी। तो अब आपका सवाल तो ये रहेगा कि हमें आपकी विद्यार्थियों की संतुष्टि क्या होती है जब उनको फिक्स बता दें कि भाई 118 वाला सेफ है, ये कह देना हम, तो उनको थोड़ी सी खुशी मिलती है कि हाँ मेरे इतने बन रहे हैं और मेरे उसके आसपास ही है। तो मैंने पहले भी वीडियो लगाया था जिसको 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने देखा। तो नई मेरिट की मैं बात करूं तो दोस्तों आप सीधे सीधे ये मान लो कि पिछली बार से इस बार 10 अंक तो सबके बढ़े हैं। मेहनत तो पिछली बार भी बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों ने की थी। अब पिछली बार टॉपर की बात करें तो 136 पर टॉपर था, इस बार 146 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 अंक, क्योंकि एक तो जो शिक्षण विधियाँ थोड़ी सरल आ गई थी, आई नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, एक मनोविज्ञान थोड़ी सरल आ गई, बाकी स्तर वैसा ही था। सरल क्यों दिया पेपर, इसके पीछे कारण ये था कि 2018 में क्या था कि जो पहले वाली जो वैकेंसीज के जो स्टूडेंट थे जो सर्विस लगे हुए, दूर लगे हुए मान लो, वो भी उस कंपटीशन में शामिल हो रहे थे। तो इसलिए पेपर जो है उसका एक फिक्स लेवल था, वही चल रहा था। इस बार थोड़ा सा सरल इसलिए दे दिया कि ये नई फ्रेश विज्ञप्ति है, इसमें 18 वालों की वैधता खत्म हो चुकी है। नई तैयारी जो सर्विस में लगे हुए कोई करेंगे नहीं नज़दीक आने के लिए, वो तो पहले वाले मार्कशीट ही काम में ले लेते थे। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा पेपर का स्तर जो है वो सरल कर दिया। तो अब क्या है दोस्तों कि अगर हम सामाजिक की बात करें और जनरल पुरुष महिला बराबरी रहती है, ओबीसी पुरुष महिला बराबरी रहती है, दोनों में कुछ 2-3 अंक का फासला आता है। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी है उससे भी 1-2 अंक कम जा सकती है। तो सामाजिक में तो देखो मेरे जहाँ तक विचार है 125 भी नहीं बल्कि 130 ही मान के चलो आप, 125 से 30 के बीच जो जनरल कैटेगरी है उसका सिलेक्शन जो है इतना है, तभी वो सेफ जोन में है। अब हालांकि आपको किसी को बुरा लग सकता है कि मेरे तो 124 सारे इसका मैं बाहर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो आगे की परिस्थिति पर निर्भर है कि आपके ग्रेजुएशन की कितने हैं, कितनी पोस्ट आती है। अभी मैं अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि कुछ एक क्राइटेरिया दिया जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी में पहले आर्ट की बात कर लेते हैं, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी ग्रेजुएशन में लोगों की थोड़ी सी कम होती है, 3 साल उसका अध्ययन किया हो, एडिशनल से और किया हो, तो उसका मेरे ख्याल से 115 से 120 के बीच जो है वो सेफ जोन में है। अब ओबीसी, फिर एससी, एसटी, विडो महिला, डाइवर्सी, तो वो प्रत्येक की फिर वो धीरे धीरे और कम जो है इसमें से होता जाएगा, जैसा कि हर बार रहा है। उससे आप अनुमान अपना लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी कैंडिडेट ज़्यादा है, तो हिंदी का भी क्राइटेरिया लगभग 125 वाला ही रहने वाला है हिंदी का। तो हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक है, इनकी बात करें। अब विज्ञान गणित की बात करें तो विज्ञान गणित में आप ये मान के चलो कि 125
प्लस 120 से 25 जो है, 120 से 25 वाले हैं वो उस चयन वाले कैटेगरी में है। हालांकि मैं पुनः कह रहा हूँ कि कोई एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं, 119, 18 वो जितना भी हो, 26 के 27 भी जा सकती है। एक मोटे तौर पे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई इस तरह से लोगों के इतने इतने बन रहे हैं, जिससे भी सुनने को आ रहा है अंक तो काफ़ी बन रहे हैं। 120 प्लस वाले जो, हालांकि हमारे कैंडिडेट वही संपर्क में है, उन्हीं से हम अनुमान लगाते हैं जिनकी अच्छी तैयारी है, जो जी लगा के, जिन्होंने मन लगा के जी जान से तैयारी की है। तो अब हालांकि 135 वाला भी ये है कि हो जाएगा कि 130 वाला भी, वो तो एक अलग बात है। तो विज्ञान गणित की 125 से 30 L1 है। तो L1 में हालांकि L2 वाले बैठे पर अभी रिजल्ट रोक लिया गया है। तो L1 वालों के लिए भी वैसे तो ये खुशखबरी है कि उसमें वो खुद ही जो है मैदान में है, L1 वाले ही, L2 वाले बाहर हो गए हैं एक तरह से। तो L1 में भी आप ये मान के चलो कि आपसे 125 के ऊपर ही आप जो है ना वो सेफ स्थिति में है, क्योंकि लोगों ने सवाल किए हैं, गणित है और वे जमकर तैयारी की है लोगों ने। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे ऐसे भी जिनकी तैयारी बहुत शानदार थी, मगर वो ओएमआर में गलती करके आ गए। किसी ने कहा मैंने लास्ट 10 मिनट में भरे, किसी ने कहा कि वहाँ घड़ी नहीं थी तो हमें पता नहीं चला, किसी ने गलत भर दिए, किसी ने हिंदी भाषा प्रथम वाले क्वेश्चन भाषा द्वितीय में भर दिए, या अंग्रेजी वाले हिंदी में भर दिए। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी बहुत शानदार थी, मगर वो ओएमआर की वजह से गलत कर आए। इसके लिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप ओएमआर के ऊपर प्रैक्टिस किया करें। कम से कम 10 ओएमआर तो आपको एग्ज़ाम से पहले भरनी चाहिए। हम लोगों ने ओएमआर दी थी आपको कि आप ये गोले काले करें, उसको डाउनलोड कर लें और टेस्ट को ओएमआर पे दें, हम बार बार कहते थे। क्योंकि दोस्तों कोई भी काम है, अब जैसे मैं ये इस डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं सीधा इसको खोल के लग जाऊँगा इसको पहली बार ही, तो हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ रहेगी। मैंने पहले इसको चलाया, इसको चेक किया, इसके कलर वाला चेक किया, लाइटिंग चेक की, पेन चेक किया, उसके बाद मैंने शुरू किया ना, तो गलती होने की संभावना कम है। तो सीधी सी बात है, अब आप एग्ज़ाम में सीधे जाके वहीं प्रयोग कर रहे हैं ओएमआर पे, तो फिर वो गलती तो होनी ही है। इसलिए निश्चित रूप से आप जो है प्रैक्टिस किया करें ओएमआर की। तो दोस्तों ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, आपकी संतुष्टि के लिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे। तो ये मान के चलो कि पहले जो मेरिट थी अनुमान वही है, 2 अंक आप ज़्यादा ही मान के चलो, क्योंकि लोगों के अंक बड़े हैं और उसके अलावा अंक लोगों के ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि पेपर पिछली बार से थोड़ा इजी था, मेहनत भी लोगों ने खूब की है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन जी जान लगाई है लोगों ने रीट के लिए। तो इसलिए कुछ कोरोना का भी प्रभाव रहा, बेरोजगारी भी रही और भी कई कारण रहे, तो इस वजह से दोस्तों मेरिट हाई जानी है। परंतु आप निराश नहीं हो, जितना कुछ भी बन रहा है अगर आप ठीक ठाक स्थिति में है तो विश्वास रखें, उम्मीद रखें। और एकदम या बाहर लग रहे हैं आपको, एकदम बाहर कब माने, जो अनुमान उनसे आपके 10 नंबर कम है, तो आप हो सकता है कि आपको थोड़ी सी हताशा हो सकती है। तो आप पुनः जुट जाइए, 10,000 सेकेंड ग्रेड की, 6,000 फर्स्ट ग्रेड की, कंप्यूटर टीचर की 9-10 हज़ार वैकेंसीज आ रही है। तो तैयारी को जारी रखें, मेहनत जारी रखें। निश्चित रूप से मेहनत करने वाले विद्यार्थी है वो कामयाब होते हैं। एक गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार नहीं होगी। इसलिए आप जो है जुट जाइए तैयारी में, और जो गलतियां हुई है वो दोबारा नहीं हो, ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद।